सम्मान करता हूं। और हम चाहेंगे कि ना दूसरों से अपेक्षा करने की बजाय हम सशक्त माध्यम बने। तो मेरी एक तो प्रार्थना आपसे ये है कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल हमने बनाई हुई है। जब मैं डीजी पुलिस रिफॉर्म था उस समय हमने एक प्रस्ताव जो है भारत सरकार को भेजा था कि क्राइम फ्री भारत जो है थ्रू ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम। सौभाग्य से जो है ना इसे एज ए प्रोजेक्ट स्वीकार किया गया और अभी जो है ये नेशनल पुलिस मिशन है माइक्रो मिशन 06 के तहत मैं उसका प्रोजेक्ट लीडर हूं। और 2020 में मैंने एक ड्राफ्ट एक्ट बना के भी भेजा था क्योंकि जो है उसको प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी हमने उसमें ग्रांट करने की कोशिश की है। और हमने साथ में जो है जो ये बदमाश लोग जो है जो कि अनऑथराइज एंट्री करके डाटा चुराना और ये सब जिनके धंधे हैं ये डुएबल ना हो तो उसमें उसको भी बहुत जघन्य अपराध बनाया गया है। तो इसका ड्राफ्ट एक्ट हमने जो है 30 सितंबर 2020 को भारत सरकार को भेजा था जो उनको विचाराधीन है। अभी उन्होंने मुझसे कहा है कि आप इस पे चर्चा करके और विद्वानों के व्यूज लीजिए। तो एक दिन का सिंपोजियम अभी रखा जा रहा है उसमें और वो फिर उनको भेजा जाएगा। और क्राइम फ्री भारत में 5 फोल्ड स्ट्रेटेजी हैं। एक तो ये है उसमें ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन मिशन है। एक तो ये है कि बिना थाने जाए आपकी लीगली एक्सेप्टेबल एफआईआर हो जो आज की एफआईआर की तुलना में बहुत ही ज्यादा प्योर और इनटेम्परेबल और अकाट साक्ष्य के तरफ जो है ना उसको अपन कर सकते हैं। तो उसमें ऑडियो वीडियो जो है सिस्टम रहेगा रिकॉर्डिंग का और उसको डेट टाइम लोकेशन से जो है प्रोटेक्ट करते हुए हैश वैल्यू से प्रोटेक्ट करके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से प्रोटेक्ट करके। और यदि लैंग्वेज का इशू है तो लैंग्वेज एक्सपर्ट विल बी वर्किंग ऑन इट। और जहां लीगल इशू है वहां पे लीगल वॉलंटियर विल आल्सो बी वर्किंग एंड उनको लीगल वॉलंटियर्स का ज्यादा जो है ना एज ए क्रिएटिंग एज ए विटनेस, राइट। तो आपने जो है ऑडियो वीडियो है तो वो नहीं कह सकता साहब मैंने ये बात नहीं कही और वो उसी समय डेट टाइम लोकेशन और उसके साथ हैश वैल्यू से प्रोटेक्ट हो रही है तो मैनिपुलेट नहीं हो सकती है। तो वो ये भी नहीं कह सकता है कि साहब बाद में पुलिस ने मैनिपुलेट करी। खैर पुलिस तो उसको लिख भी नहीं रही है, उसको तो सिस्टम लिख रहा है, राइट। और फिर जो है उसमें ये बीच में बहुत सारे जो है ना विटनेस क्रिएट कर दिए जा रहे हैं। तो एक एकात्म शिक्षण जो है होगा और उसमें पीछे सोच ये भी है कि जब भी अपन कोई चीज पब्लिक को देते हैं तो दुरुपयोग करना उसके दिमाग में सबसे पहले आता है। तो जो फर्जी एफआईआर दर्ज कराए उसको उसी सर्टेनिटी के साथ जो है प्रोसिक्यूट किया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ पे ये विडंबना है कि आप कोई भी किसी को कोई भी टूल दे दो उसका वो हमेशा नेगेटिवली यूज करने की कोशिश करता है। मिसयूज ज्यादा करने की करता है, ठीक है ना। तो फिर उसमें उसकी सेकंड सर्टेनिटी है कि सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन ऑफ क्राइम थ्रू द मोस्ट ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर। तो वो बहुत सारे गैप और जो लीगल वीकनेस आज की पुलिस की है वो सीएफबी के वॉलंटियर के माध्यम से पूरी कर दी जाएंगी और उन सब के द्वारा भी हर चीज जो है ना ऑडियो वीडियो और रियल टाइम बेसिस पे डेट टाइम लोकेशन से लॉक हो जाएगी और उसी समय में उस पर 3 सर्टिफिकेट भी क्रिएट होंगे। सर्टिफिकेट ऑफ एडमिसिबिलिटी, सर्टिफिकेट ऑफ इंटीग्रिटी एंड सर्टिफिकेट ऑफ चेन ऑफ कस्टडी, राइट। तो और वो पुलिस को और कोर्ट को एक साथ फ्लैग हो जाएंगे तो उसको कोई भी जो है वो नहीं कर सकता है। फिर जो है सिस्टम जो है हमारे पुलिस एक्सपीरियंस से ढेर सारे इन्वेस्टिगेशन लीड क्रिएट करेगा। जहां कहीं संभव होगा उसको सीएफबी वॉलंटियर से ऑलरेडी डायरेक्टली भी कैप्चर कर लेगा। और यदि जहां पुलिस अकेली ही कर सकती है तो पुलिस ने नहीं किया तो उसके एडमिनिस्ट्रेटिवली लेजिस्लेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके उसको जो है ना वो करने के लिए मजबूर करेगी। सो दैट इज द सेकंड सर्टेनिटी। फिर थर्ड सर्टेनिटी है कि सर्टेनिटी ऑफ तो डिटेक्शन जो है वी आर डिटरमिन्ड कि हम 7 दिन में अपनी विवेचना पूर्ण करें क्लिष्ट से क्लिष्ट प्रकरणों में विद ऑलमोस्ट सर्टेनिटी। क्योंकि इनपुट बहुत सारे होंगे तो वो हम कर पाएंगे। फिर तीसरी सर्टेनिटी है कि सर्टेनिटी ऑफ जस्टिस। तो यहाँ 20-20, 25-25 साल लग रहे हैं वहां हम कह रहे हैं कि 15 दिन से 1 महीने के अंदर सर्टेनिटी ऑफ जस्टिस मिलना चाहिए और वो भी बिना कोर्ट जाए। तो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्चुअल वीडियो बेस्ड कोर्ट ट्रायल होगा जो आज की तुलना में बहुत ज्यादा पावरफुल ट्रांसपेरेंट होगा और उसमें इंटरलोक्यूटर और उस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी यूज किया जाएगा जहां पे प्रोसिक्यूटर और यदि डिफेंस आपस में कॉलूड भी करते होंगे
तो CFB का जो है इंटरलोक्यूटर विल कम इन बिटवीन एंड विल से माय लॉर्ड आई एम हैविंग समथिंग टू ऐड एंड टू ऐड। तो जो जो कॉल्यूजन से जो कई बार जो है ना होते हैं ना, वो सब आपस में जो मिल जाते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल डिक्टेट के कारण मिले, चाहे किसी अन्य कारण से मिले, चाहे वो भ्रष्टाचार के कारण मिले, वो भी जो है ना संभावनाएं कम होंगी। और जहां जो है देश के प्राइम मिनिस्टर के केस में 20-25 साल में भी न्याय नहीं मिल पाता है, वहां हम कह रहे हैं कि 15 दिन से 1 महीने के अंदर सर्टेनिटी के साथ कोर्ट ट्रायल क्लोज किया जाएगा और जस्टिस दिया जाएगा, एंड दैट टू विदाउट गोइंग टू कोर्ट, एंड दैट टू जो है ब्रिंगिंग इन द रिस्पेक्ट। कौन हैंडल करेगा, डिसाइड, हु विल डिसाइड? कोर्ट ही करेंगे ना उसमें। नहीं, देखिए उसमें कोर्ट ही करेंगे। नंबर ऑफ जजेज जो है एडॉक बेसिस पे वर्तमान नियमों के हिसाब से ही प्रोनाउंस किए जाएंगे। उस बात के लिए जुडिशरी को ही कन्विंस करना पड़ेगा, शासन को कन्विंस करना पड़ेगा। जब तक जो है ना वो नहीं करेंगे, जितना भाग क्राइम फ्री भारत अपनी तरफ से एज ए आउटसाइड एजेंसी कर सकेगा, हम कोशिश करेंगे। राइट। तो मतलब देखिए, एक चीज तो अपन को समझना पड़ेगी कि आप घोड़े को तालाब पे पास, पानी के पास ले जा सकते हैं, लेकिन पानी नहीं पिला सकते हैं। पीना तो उसकी इच्छा है। तो हम जो है पीने उसकी आवश्यकता है, इस बात पे जो है ना जोर करते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी के माध्यम से उसे पानी पीने के लिए भी बाध्य करने की कोशिश करेंगे। आप बात समझ रहे हो ना? देयर आर ए फ्रेमवर्क, उसको इन्फोर्समेंट करने की मैकेनिज्म जो है हमारे काले अंग्रेजों ने पैदा नहीं की है। हम उस गैप को फिल करेंगे। ठीक है। मतलब दैट इज डूएबल, है ना? एंड उसकी जो चौथी है कि जो जिसके लिए जो एक्ट बनाया गया था कि इट विल बी हैविंग ए डिजिटल चित्रगुप्त, हर चीज 360 डिग्री में कंपाइल होगी, तो सिस्टम को ये मालूम होगा कि इसका ये 360 डिग्री में कैसा दिखता है, इसके कपड़े 360 डिग्री में कैसे हैं, कब कौन सा कपड़ा पहनता है, हंसता है तो कैसे हंसता है, मुस्कुराता है तो कैसे मुस्कुराता है, चलता है तो कैसे चलता है, जब जो नाराज होता है तो कैसा दिखता है, जब खुश होता है तो कैसा दिखता है, जब अपराध करने जाता है तो कैसा दिखता है। ऐसा हर चीज 360 डिग्री में रहेगी, तो सिस्टम ये बात एंटीसिपेट कर सकेगा कि ये व्यक्ति अब अपराध करने की नियत से निकला है, इसके साथ में ये व्यक्ति है और इस साधन से निकले हैं, और भाव भगमा से उसको ये अंदाज भी लगाने की कोशिश करेगा वेदर ही इज आर्म्ड विद द लीथल वेपन और नॉट। और विकास दुबे के केस से क्राइम फ्री भारत ने ये सोचा है कि हर जो है ना कुत्ता अपनी गली में शेर होता है, और क्राइम फ्री भारत किसी शेर को पकड़ने के मूड में रहता नहीं है, वो कुत्ते को कुत्ते की हैसियत से पकड़ना चाहता है। तो क्राइम फ्री भारत विल डिसाइड थ्रू इस स्मार्ट इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी कि उसे कुत्ते को जो है ना कुत्ते की हैसियत से कहाँ पकड़ना है। राइट। और चूंकि अटेम्प्ट अपने आप में क्राइम है, तो यदि वो अटेम्प्ट की कैटेगरी में पहुंच गया तो उसमें अटेम्प्ट का अपराध पंजीबद्ध करके उसे बंद किया जाएगा। ठीक है ना? जहां अटेम्प्ट की कैटेगरी में वो क्वालिफाई नहीं कर रहा है, वहां उसे प्रिवेंटिव सेक्शन के अंदर प्रोसिक्यूट किया जाएगा और उसे बाउंड ओवर भी किया जाएगा। तो ऑप्शन टू कमिट और अपॉर्चुनिटी टू कमिट क्राइम विल बी मिनिमाइज्ड एज वी विल प्रोसीड, राइट, थ्रू स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस। और उसकी फिफ्थ स्ट्रेटेजी है कि यदि जेल के अंदर के हालात बाहर के हालात से बेहतर हैं, और यदि कोई व्यक्ति जेल जाने के लिए अपराध करे, तो उसे क्या आप रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। तो इसकी फिफ्थ स्ट्रेटेजी क्राइम फ्री भारत की है, वो ये है सर्टेनिटी ऑफ रिहेबिलिटेशन। जब आपको अपराधी के बारे में हर चीज मालूम है, कैसा मुस्कुराता है, कैसे जाता है, कब कौन सी गाड़ी खरीदी, कब कौन सा चश्मा पहना, कब कौन सी शर्ट पहनी, तो आप क्यों वेट कर रहे हैं कि वो अपराध करे? तो व्हाई नॉट टू रीच आउट प्रोएक्टिवली एंड विद सर्टेनिटी रिहेबिलिटेट हिम। और जब उसके पास अपराध ना करने का ऑप्शन हम क्रिएट कर देंगे, तभी वो रिहेबिलिटेट होना चाहेगा। क्योंकि अभी तो वो जो है अपने फोन से किसी से कहता है एक खोखा पहुंचा दो, तो एक खोखा पहुंच जाता है। तो आप किस रिहेबिलिटेशन के तहत उसे एक खोखा दे पाएंगे? दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे। तो वो रिहेबिलिटेट ही नहीं होना चाहेगा। आप कैसी कम तैसी आप खूब रिहेबिलिटेट करना चाहो। देखो, हमारे जो है मैं गुना जिले का एसपी रहा हूँ, मैंने बहुत ऑपरेशन किए कंजर पार्टियों के विरुद्ध, और मैंने लगा दो उसको। और मैंने ये पाया
जाओ। और मैंने ये पाया कि वो जो है वो रिहेबिलिटेट ही नहीं होना चाहते हैं। हमने उनको खेती की जमीनें दी, ये दी, वो दी, राइट। तो जब जो है हमें सब चीज उनके बारे में मालूम होगी और हम जब उनको क्राइम करने का ऑप्शन खत्म कर देंगे, तब वो रिलीजियसली दे वुड लाइक टू बी रिहेबिलिटेटेड। क्योंकि अभी जो है वो एक रात में जो है ना लाखों रुपए पैदा कर रहे हैं। आप किस रिहेबिलिटेशन में उसको 1 लाख रुपए देंगे? दे ही नहीं सकते हैं। टुडे विदाउट जो है क्लोजिंग द ऑप्शन ऑफ कमिटिंग क्राइम, यू कैन नॉट रिहेबिलिटेट क्रिमिनल बिकॉज क्राइम इज द मोस्ट पेइंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। आप इस बात को सहमत हैं क्या? अपराध से पेइंग जो है ना और कोई भी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं है, नहीं, राइट। जहां एक फोन पे जो है ना करोड़ों के बारे न्यारे हो जाए, बताइए किस व्यवसाय में, किस इंडस्ट्री में आप इतना कमा सकते हैं? कमा सकते हैं क्या? नहीं। बीच में डालते जाओ यार, है कि नहीं? हाँ। तो ये जो है उसमें ये थोड़ी देर बाद फिर फोन करता हूँ आपको। ठीक है। चलिए, अपना जो इनिशियल वार्तालाप थी वो हो गई है और हम सब लोगों की सहमति बन रही है कि हम नहीं, मैंने किसी को टाइम दे रखा है ना, तो चलिए कोई बात नहीं है, अच्छी बात हुई है। और आपको जो है ना बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने इसका हमारी सोच का समर्थन किया है। शाम को फुर्सत में फिर रिंग करूंगा आपको। राइट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत।